हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर अकेडमी। इस लेक्चर में हम प्रमुख वन डिस्कस करेंगे, फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला टॉपिक चल रहा है। इसके पहले हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत से लेक्चर जो लुसेंट की बुक से डिस्कस किए गए हैं वो हमने हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिए, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम वन डिस्कस करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। तो देखिए, वन निम्न प्रकार के होते हैं, तो ये याद रखना, वन भी निम्न प्रकार के होते हैं। तो एक होता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं, इसलिए इस लेक्चर को छोटा सा लेक्चर है और अच्छे से देखना है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। इस प्रकार के वन विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। क्या कहा गया है? इस प्रकार के वन विषुवत रेखीय प्रदेश यानी भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, ये उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहा गया है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश वही होता है जो भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है, उसे ही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यानी इसकी ऐसी डेफिनेशन बोल सकते हैं, भूमध्य रेखा में दोनों गोलार्ध में 0 से लेके 30 डिग्री अक्षांश तक पाए जाते हैं। 0 से लेकर 30 डिग्री अक्षांश तक पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यानी यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह आ सकता है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में होती है। यहाँ पेड़ की पत्तियां चौड़ी होती है, ये भी याद रखना है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पेड़ की पत्तियां चौड़ी होती है और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पढ़ रहे हैं अपन अभी। और देखिए एक नोट लिखा हुआ है, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप। तो आपने एनाकोंडा सांप देखा होगा, मूवी में देखा होगा। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में ही पाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पाया जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में ही पाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। यहां से डायरेक्ट देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो याद रखना है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसके आजू बाजू का जो क्षेत्र होता है उसे भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहते हैं। और ये क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होता है? कभी आया तो 0 से लेकर 30 डिग्री, दोनों गोलार्ध में 0 से लेकर 30 डिग्री क्षेत्र को भूमध्य यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो वहीं पे होते हैं सदाबहार वन। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है तो अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन जो दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, उसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। याद रखना है फ्रेंड्स, अमेजन वर्षावन। ये अमेजन वर्षावन जो है, जहाँ अमेजॉन नदी बहती है वहीं पे है अमेजॉन वर्षावन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। इस जंगल को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। और क्वेश्चन आ सकता है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये एक क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए और एक क्वेश्चन आ सकता है, भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय वन। ये ऐसे क्वेश्चन ही बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो याद रखना है। तो आपको समझ में आ गया उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्या था, क्या क्या याद रखना है इससे। इस प्रकार के वन विषुवतीय रेखा प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ के पेड़ की पत्तियां चौड़ी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन यानी ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट। 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त वाला वन है ये। 150 सेंटीमीटर से कम याद रखना, ये 150 से कम है। यहाँ पे साल, सागुन एवं बांस आदि इसी वन में पाए जाते हैं, यानी साल, सागुन एवं बांस आदि इस वन में पाए जाते हैं। ये आ सकता है साल, सागुन और बांस कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन में पाए जाते हैं। ये याद रखना फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं अपन। विषुवत रेखी वन
ये भी एक वन है। देखिए विषुवत रेखी तो भूमध्य रेखा को बोलते हैं, भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखी बोलते हैं, तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा में ही पड़ेंगे। तो इन वनों में वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है। यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं इन वनों में वृक्ष एवं झाड़ियों का मिश्रण होता है, जैसे जैतून, ये इंपॉर्टेंट है, जैतून, कार्क तथा ओक यहाँ के प्रमुख वृक्ष है। तो याद रखना है जैतून, कार्क और ओक यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। तो ये आ सकता है विषुवती रेखी वन। उसके बाद और देखते हैं क्या है। देखिए एक टैगा वन होता है, टैगा वन, ये याद रखना है, टैगा वन आ सकता है, कहाँ होता है करके, टैगा वन। तो टैगा वन क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में भी बोल सकते हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में तो ज़्यादातर पानी है इस क्षेत्र में। तो उत्तरी गोलार्ध में 50 से 70 डिग्री अक्षांश के मध्य विस्तृत है, 50 से 70 डिग्री अक्षांश रेखा के मध्य विस्तृत है। समझ में आया आपको, 50 से 70 डिग्री अक्षांश रेखा के मध्य स्थित है टैगा वन। ये सदाबहार वन है, ये भी सदाबहार वन है फ्रेंड्स, ये भी सदाबहार वन है। इस वन में वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ पे, किस वन में वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती है, तो टैगा वन में याद रखना है बस। और ये क्षेत्र याद रख लेना, कभी आया तो 50 से लेके 70 डिग्री अक्षांश में पाए जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में। उसके बाद है टुंड्रा वन। ये टुंड्रा वन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। टुंड्रा वन जो है ये 70 से 90 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्ध में स्थित है। यानी दोनों गोलार्ध में, देखिए दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादातर पानी है, लेकिन कभी अगर अक्षांश आया, पूछा इसका डिग्री पूछा, तो 70 से लेकर 90 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्ध में स्थित है। यहाँ की वनस्पतियाँ निम्न होती है और यह बर्फ से ढका होता है। यह बर्फ से ढका होता है कि बर्फ पाई जाती है ज़्यादातर टुंड्रा वन में। टुंड्रा वन मैंने बताया 70 से लेकर 90 डिग्री अक्षांश में पाए जाते हैं। अब वहाँ पे बर्फ तो होगी, यहाँ बर्फ से ढका रहता है और गर्मी में यहाँ मांस तथा लाइकेन उगते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आया, गर्मी में मांस और लाइकेन कहाँ उगते हैं, तो टुंड्रा वन में उगते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। और आपको जब जनजाति पढ़ाऊंगा, जब मैं बताऊंगा, ये टुंड्रा वन में ही एस्किमो जनजाति पाई जाती है। एस्किमो जनजाति पाई जाती है, ये मैं आपको बताऊंगा। जो अपने घरों की दीवारें बर्फ की सिल्लियों से बनाते हैं, घरों की दीवारें बर्फ की सिल्लियों से बनाते हैं। तो ये आपको मैं जब जनजाति पढ़ाऊंगा विश्व की, जब बताऊंगा, तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं अपन पर्वती वन। तो एक वन होते हैं जो पर्वत में ही उगते हैं, तो पर्वती वन भी होते हैं। यह चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो पर्वती वन में। तो वन से आपको समझ में आ गया। देखिए क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने बता दिया। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। भूमध्य सागरीय नहीं, भूमध्य रेखा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यानी वही हुआ, हाँ सही बोला मैं। तो इस प्रकार के वन ये समझ में आ गया आपको। और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, याद रखना है। पेड़ की पत्ती चौड़ी होती है। उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन, यहाँ 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और साल, सागुन और बांस आदि इसी वन में पाए जाते हैं। विषुवत रेखी वन के बारे में बता दिया। वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है। जैतून, कार्क और ओक यहाँ के प्रमुख वृक्ष है। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे टैगा के बारे में बता दिया। टैगा वन जो है ये 50 से लेकर 70 डिग्री अक्षांश के मध्य विस्तृत है ना। और ये सदाबहार वन है ये भी। और इस वन में वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती है, ये भी याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं टुंड्रा वन, बताया था मैंने टुंड्रा। तो ये इसका अक्षांश याद रखना है, 70 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्ध में स्थित है। और ये यहाँ की वनस्पतियां निम्न होती है, बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में यहाँ मांस तथा लाइकेन उगते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं पर्वती वन। तो यहाँ मैंने बताया था पत्तियां चौड़ी होती है, चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष होते हैं, है ना। तो ये था वन वाला, छोटा टॉपिक था वन वाला, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए याद रखना है। कई क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन याद आ रहा है, किस देश में सबसे यानी किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन है करके पूछा जाएगा, तो भारत में है, याद रखना है, भारत में।
उसके बाद बात करते हैं अपन आगे, और एक टॉपिक इसी में कवर कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, प्रमुख घास के मैदान। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, घास के मैदान से क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं। तो घास भूमियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक है उष्ण कटिबंधीय घास भूमियां और एक है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझने वाली बात है, जिसको समझ में आ गया वो आराम से बिल्कुल सही से टिक लगा लेगा। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय घास भूमि की बात करते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की बात करते हैं। तो देखो यहां से इसका क्या बनेगा, भूमध्य रेखा प्रदेश में, भूमध्य रेखी प्रदेश में दोनों गोलार्ध में 0 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश तक पाए जाते हैं। कभी इसका अगर अक्षांश पूछा जाएगा तो 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश तक पाए जाते हैं दोनों गोलार्ध में, लेकिन हाँ दोनों गोलार्ध में पाए जाते हैं, याद रखना है दोनों गोलार्ध में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत निम्न घास आती है। तो ये जो घास आती है, घास के मैदान आते हैं, तो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसके अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो घासें हैं वहाँ की उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सवाना, ये सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं करके क्वेश्चन आएगा। सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं अफ्रीका में। कंपोस नाम के घास के मैदान पाए जाते हैं कंपोस ब्राजील में। लानोस नाम के घास के मैदान है वेनेजुएला और कोलंबिया में, वेनेजुएला और कोलंबिया में। अभी मैं आपको मैप के थ्रू बताऊंगा, अभी इतना याद रखें बस। उसके बाद बात करते हैं अपन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां या घास के मैदान। तो ये क्या होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो होते हैं दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री अक्षांश से 50 डिग्री अक्षांश तक, ये 30 से 50 है, याद रखना है, ये 30 से 50 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, है ना, घास के मैदान। इन घास के मैदान के लिए कम वर्षा की आवश्यकता होती है, कम वर्षा होती है यहाँ पे। अब देखिए कौन से हैं, तो इसे भी निम्न नाम से जाना जाता है अलग अलग। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेयरी की, प्रेयरी। ये प्रेयरी जो है ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व कनाडा यानी उत्तर अमेरिका में पाया जाता है प्रेयरी नामक घास के मैदान, है ना। पंपास, ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, पंपास अर्जेंटीना में, दक्षिण अमेरिका में। उसके बाद है ये वेल्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है, वेल्ड्स नाम के घास के मैदान ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में। उसके बाद डाउन्स, डाउन्स बहुत पूछा जाता है, डाउन्स नाम के घास के मैदान या घास की भूमियां कहाँ पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अब इसको याद कैसे रखना है, देखो डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स में है ना, मैप देखना, डाउन यानी नीचे साइड में है ऑस्ट्रेलिया, तो उसका नाम क्या रख दिया, डाउन्स। तो डाउन्स याद रखने में आसानी जाएगी। डाउन्स नाम के घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया डाउन में है, देखना आप मैप, तो इससे याद हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अपन स्टेपी, स्टेपी नाम के घास के मैदान एशिया और यूक्रेन और रूस चीन के मचूरिया प्रदेश में पाए जाते हैं। तो एशिया में भी पाए जाते हैं, यूक्रेन में भी पाए जाते हैं, रूस में, चीन के मंचूरिया प्रदेश में भी पाए जाते हैं। तो समझ में आ गया। घास के मैदान मैंने क्या बताया आपको, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ये 0 से लेकर 30 डिग्री अक्षांश और ये 30 से 50 डिग्री। इसको मैप के थ्रू बताता हूं जिससे आपको याद रखने में आसानी जाएगी। ये देख लीजिए मैप, देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। बीच वाली हो गई भूमध्य रेखा, ऊपर वाली हो गई कर्क रेखा, नीचे वाली हो गई मकर रेखा। अब अपन ने क्या पढ़े थे, सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। मैंने क्या बताया था आपको, 0 से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के बीच उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये देखो 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री, 0 से लेकर मैंने क्या बताया 30 तक, तो ये 30 हो गया। दोनों गोलार्ध में बताया था, ये दोनों गोलार्ध में। तो देखो ये प्रदेश ऐसे हैं, यहीं पे पाए जाएंगे, ये वाला जो प्रदेश है यहीं पे पाए जाएंगे घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़े थे अपन ने, सवाना, अफ्रीका में। देखो यहाँ पे मिलेगा अफ्रीका में सवाना, सवाना नाम के घास के मैदान कहाँ पर है, अफ्रीका में। मैंने बताया था ना अभी आपको, पीछे जाके आप देख सकते हैं, सवाना नाम के घास के मैदान कहाँ पर है, अफ्रीका में। ये समझ में आएगा। इसके बाद कंपोस बताया था मैंने, कंपोस, तो देखिए कंपोस है ब्राजील में, ये यहाँ पे वही रेखा में मिल रहा है। ये पूरा क्षेत्र कौन सा है, 0 से लेकर 30 डिग्री वाला क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे वही घास के मैदान पाए जाएंगे। उसके बाद एक और बनाया था मैंने, लानोस। लानोस देखो कहाँ पे था, लानोस था वेनेजुएला और कोलंबिया में। तो देखिए वेनेजुएला और कोलंबिया देश ये दोनों पास पास में है, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में ही, दक्षिण अमेरिका में ही है।
तो ये वेनेजुएला और यहाँ पे वेनेजुएला और कोलंबिया में है लानोस नाम के घास के मैदान। तो 3 घास के मैदान लिखे थे, मैंने बताया था, तीनों याद रखना है। सवाना कहाँ पर? अफ्रीका में, ये वाला सवाना अफ्रीका में। और कंपोस कहाँ पर है? ये ब्राज़ील में, बता दिया मैंने। और लानोस कहाँ पर है? लानोस है वेनेजुएला और कोलंबिया में। तो ये 3 हो गए। और क्या नाम था इसका? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। मैंने बताया था 0 से 30 डिग्री अक्षांश में पाए जाते हैं। तो 0 से 30 डिग्री ये हैं, यहाँ पाए जाते हैं। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आ गया? 3 इंपॉर्टेंट याद रखना है। सवाना अफ्रीका में है, कंपोस है ब्राज़ील में, और लानोस है वेनेजुएला और कोलंबिया में, ये है ना। अब बात करते हैं अपन आगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमियां या घास के मैदान। और मैंने उसको आपको क्या बताया था? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है दोनों गोलार्ध में 30 से लेकर 50 डिग्री अक्षांश में पाए जाते हैं। तो देखो ये 30 डिग्री था, ये 30 था, और 30 से लेकर 50 डिग्री तक बताया था। तो ये 30 कहाँ पर है यहाँ पे? तो ये यहाँ से 30 से लेके 50, ये 30 से लेके 50, सॉरी गलत हो गया, देखिए 30 कहाँ गया? ये 30 से लेके 50 हो गया, और ये 30 से लेके 50 हो गया। तो यहाँ पाए जाते हैं करके बताया। तो इसकी क्या डेफिनेशन थी? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की दोनों गोलार्ध में 30 से लेकर 50 डिग्री अक्षांश में पाए जाते हैं। और ये इस घास के मैदान के लिए कम वर्षा की आवश्यकता होती है। तापमान, यहाँ पर तापमान कम होने के कारण वाष्पीकरण कम होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ की घास निम्न पाई जाती है। तो देखिए कौन सी पाई जाती है, मैंने बुक के हिसाब से बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने बताया था आपको प्रेरी कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में। तो देखिए ये देखिए, ये यहाँ से जो लाइन जाएगी, ये 30 से लेकर 50 तक बताया था। देखिए यहाँ पर है प्रेरी नाम के घास के मैदान। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व कनाडा में पाए जाते हैं प्रेरी नाम के घास के मैदान। ये यहाँ पर प्रेरी नाम के घास के मैदान। और प्रेरी किस प्रकार के घास की मैदान है करके क्वेश्चन आ सकता है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान प्रेरी है ना। उसके बाद देखिए मैंने पंपास बताया था अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना देश देखिए ये यहाँ पर है, ये मकर रेखा गुजरी है यहाँ से। तो ये पंपास नाम के घास के मैदान। तो पंपास कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। उसके बाद वेल्स बताया था, वेल्स नाम के घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका ये है, ये देश है दक्षिण अफ्रीका। जब महाद्वीप पढ़ाऊंगा, जब मैं अच्छे से बताऊंगा, और तो ये यहाँ पर है। तो यहाँ पे कौन से पाए जाते हैं? वेल्स नाम के घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद मैंने बताया था डाउन्स मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया डाउन्स में है, तो ऐसा याद रखना है। तो डाउन्स नाम के घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद स्टेपी बताया था, स्टेपी यहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स, स्टेपी यहाँ पे पाए जाते हैं। स्टेपी में क्या क्या लिखा हुआ था आपने देखा होगा? स्टेपी में लिखा हुआ था एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, और एशिया में पाए जाते हैं यूक्रेन नाम का देश यहाँ पे मिलेगा, यूक्रेन में पाए जाते हैं। रूस, तो देखिए रूस में भी है ये रूस। उसके बाद चीन के मंचूरिया प्रदेश में, तो ये मिल गया। तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले प्रेरी आएगा, तो ये देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा है ना, समझ में जाएगा। पंपास आएगा तो अर्जेंटीना में है घास के मैदान, और वेल्स नाम का आएगा तो दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स आएगा तो ऑस्ट्रेलिया में है, और स्टेपी आएगा तो एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन के मंचूरिया प्रदेश में। तो ये आपको समझ में आ गया, ये 4-5 थे। तो 2 टाइप के घास की भूमि पढ़े हैं अपन ने, उष्ण कटिबंधीय घास की भूमियां और शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमियां। तो अब आपको समझ में जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन कभी आया, कभी क्वेश्चन उल्टा आ सकता है, प्रेरी किस प्रकार के प्रदेश में पाया जाता है? तो प्रेरी जो है उष्ण कटिबंधीय वाले घास के मैदान है। तो ये प्रेरी है करके मैंने बताया था यहाँ से आपको, उष्ण कटिबंधीय। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे चलते हैं अपन फिर से वहीं। तो ये घास के मैदान अपन ने डिस्कस किए थे, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है 0 से लेकर 30 डिग्री अक्षांश तक पाए जाते हैं। ये समझ में आया। और नाम याद रखना है, सवाना अफ्रीका में है, कंपोस ब्राजील में है, लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ये कहाँ पे? तो प्रेरी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व कनाडा में है, पंपास अर्जेंटीना में है, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, और स्टेपी एशिया, यूक्रेन,
रूस, चीन और मंचूरिया प्रदेश में है। तो ये घास के मैदान थे जो डायरेक्ट देश के नाम देके पूछे जा सकते हैं। और कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है सवाना किस प्रकार के घास का मैदान है, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, याद रखना है। तो इस लेक्चर में इतने ही फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हमने वन डिस्कस किए, प्रमुख वन के बारे में डिस्कस किए। आपको शायद समझ में आया होगा, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और घास के मैदान डिस्कस किए थे। तो इस लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स। इसके बाद वाले लेक्चर बिल्कुल धमाकेदार तरीके का आएगा जो महाद्वीप के ऊपर होगा। जितने भी महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप का और पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कराया जाएगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से मदद मिलेगी। नमस्ते।